तत्रादो पूर्वायनोस्मानं सकृति कल्याणतां सायतोस्मानं सुधा बंधनम ओम मानसोक्ष्मे मानार्चमानो गोकुमानो स्वाहा महे यत्रादो स्वासिजलकं कृत्वा नमोस्मन्ताय सहसमूर्तये सहसपादाक्षरूर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः। यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। ओम यज्ञोपवीतमिति परमेश्वरी लिंगों देवता धारणे विनियोगा यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंज शब्दम यज्ञोपवीतम वनसत्तांयामि संकल्पम कुर्यातः। ओम विष्णु भारतवर्षे भरतखंडे जम्मूद्वीपे शालिवाहन साखे बुद्धावतारे संवत्सरे संवत्सरिको संवता 2053 कार्तिक मासे कृष्ण रात्रो सा पूर्वता मृतोस्मानं गुरु दीक्षायाम दीक्षा प्राता निमित्तम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम सा गुरुभ्यं समर्पयेत्। एतस्मानं सविविध गोत्रेभ्यो विविध नामेभ्यो समस्त श्रेणां पूर्णतां विधि दीक्षां तुभ्यं संपदये। तत्रादो गुरुं प्रार्थयेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्तिर् पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरो वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमातरम्। गुरोरामृतिकं नैव गुरोरामृतिकं न वै गुरोरामृतिकं देवं गुरुं सर्वत्र केवलं। गुरो हि जीवनं देह गुरो हि प्राणतुल्यतं गुरो हि देवतां पूर्वे गुरु सर्वत्र कार्ये। गुरुर्देवां गुरुदेवं गुरुर्विष्णु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्रादो एतस्मानं गुरु मंत्रं दद्यात्। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप मंत्र बोलो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादो चेतना मंत्रं श्रेष्ठा। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादुगाच्यवन्तं सुरेशा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स पूर्वायतोस्मानं सकृतिकल्याणतां सा तुभ्यं संपदये। तत्रादो एतोस्मानं सा विशेष दीक्षायां प्रारभ्यते। जो गुरु दीक्षा ली आपने, जो सबसे पहले गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र का आपको रोज 4 माला मंत्र जाप करना है। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। विद्युत माला से या सिद्धि माला नित्य प्रातः। मैं कल समझाऊंगा कि उस माला से किस प्रकार से गुरु से संपर्क हो सकते हैं या गुरु संपर्क कैसे किया जा सकता है। मैं उस विधि को, उस क्रिया को, उस तरीके को कल आपको उसी समय समझाने का कोशिश करूंगा, उपाय करूंगा। अब पहले ये महाकाल योग या महाकाली योग संपन्न करवा रहा हूं और यह प्रयोग तुम्हारे जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है, उत्तम प्रयोगों में से एक प्रयोग है। अपना पैकेट खोल दें और सामग्री आप बाहर निकाल दें, फिर मैं अपनी बात को आपको समझाऊंगा। आप सब लोग घुटनों के बल बैठेंगे, घुटने टिके हुए हों, पंजे टिके हुए हों, बाकी इस प्रकार से बैठेंगे। हाँ, जो भी प्रयोग कर रहे हैं वो, बाकी नहीं बैठे उसके बाद में। और हाथ में ये सामग्री ले रहे हैं।
शांति से आप बिल्कुल इस प्रयोग को करें। महाकाली वदाम्येवं ददाहं पूर्वतां वदेयि धूम धूम धूर्जटां वै वै महाकाली स्ये सताम् गिर्वाणं वनितं देवं ब्रह्मं भैरवीं तथा अट्टहासं सदामेवं महाकालं वदाम्यहं दीं 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 धूर्जटे देयं श्री श्रीं श्रीं धूतां पदे क्रीं 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 कलिका देवी कालिकेयं श्रियं सदा ओंकारेणैव तं भस्म सदा चैवं श्रावयेत् शत्रूणां वदनाम्येवम् एतोऽस्मानं श्रियं वदे दां दीं दुं धूर्जटे वें वीं व्राग्दीं वदे वदे महाकाली महाकालं सदा वै स्यतां शुभं महाकाल्यै नमः। तत्रादुषाम संकल्पम कुर्यात, हाथ में जल लेकर के और संकल्प करें, दाहिने हाथ में जल लेकर के स्वामी को बाएं हाथ में ले लें। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे वत्सले जम्बूदीपे शालिवान साथे बोधावतारे संवत्सरे संवत्सरे को संवत 2053 कार्तिक मासे सुबह कृष्ण से आसु चतुर्थायाम रात्रो महाकाली रात्रो तां पुरुषा अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, अपना नाम गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूर्ण महाकाल श्रेयम ताम महापूर्व शत्रुनाम विनाशाय पूर्व चैतन्यम ताम पूर्वायतम भूत विश्व वर्तमान दर्शया दर्शया एतो स्वानम सकृते कल्याणताम ये लोकत्तायाम पूर्वासा चैतन्य सा तुभ्यम इदमटम भोजनी तुभ्यम संपदे सूर्य तत्रादुषाम नादिकेलम फलम जुह्यात। ये नारियल हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में, बाकी दोनों सामने बाएं हाथ में रहेंगे आप। और जहां मैं स्पर्श करूं वहां स्पर्श करें, पूरे शरीर को महाकाल्य रूप धारण करें जिससे कि कोई शत्रु हमारे सामने टिक भी नहीं सके और हम शत्रु का पूर्ण रूप से विदीर्ण और विकीर्ण कर सकें। ओम दीर्घ धाम धाम धाम, जहां मैं स्पर्श करूं आप करते रहेंगे। मंत्र थोड़ा बड़ा है लेकिन बोलूंगा नहीं, मगर आप थोड़ा ध्यान रखें। ओम दाम 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 धूजटे वाम वाग्दी श्री शास्त्रो वायतोस्मानं शक्ति कल्याणताम विरुम श्लो रक्षतु एतोस्मानं शक्ति कल्याणताम साम तीन से पूर्वायतोस्मानं साचिते कल्याणताम साम गणक पूर्वा सा दीर्घोतोस्मानं शक्ति कल्याणताम सा पूर्वोतोस्मानं सा नेत्रोत्वाम पूर्वा नेत्रोज्ज्वाल प्रज्वला प्रज्वला ताम दीनास पूर्वायतोस्मानं शक्ति कल्याणताम दीर्घान सा मुखे स्थान ओंकार रूपिणी गंगा पूर्वा सा चिंतन कल्याणताम ओंकार महाविजंग एतोस्मानं शक्ति कंठे साम दीर्घोतोस्मानं सचिंते कल्याणताम दीदा सदा महापूर्वे कंठाय साम पूर्वोतोस्मानं धाम धूम पूर्वम धम 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 भैरवी तथा पूर्वादोस्म कात्यायनी साम एतोस्मानं सकले वृक्षस्थले एतोस्मानं सा दीर्घोतोस्मानं पूर्वा चैतन्यं साधे एतोस्मानं श्री कल्याणताम दीर्घो शास्त्रादि शत्रुनां विदीर्णं विदीर्णं एतोस्मानं रुधिरं विबंधु सा पूर्वा एतोस्मानं समस्त शरीरे वज्रेण वज्रेणाम एतोस्मानं उदरे सा समस्त शत्रुनां विनाशाय एतोस्मानं निकलनादां नाभौ सा दीर्घ एतोस्मानं सकिंचे इतिं चापद्र पूर्वादो सामने दो पादियो जंगाभ्याम पद्या ब्रह्मोसा पूर्वादो पादियो दीर्घस्याम एतोस्मानं सकृते कल्याणतां नमो साम चरणेषु एतोस्मानं चरणं पूर्वासा कृते कल्याणतां दीर्घो बाहुभ्याम बलबंद्रिगो मस्तों में कममीदं आत्मा विष्णुमा तस्थीर्मे राष्ट्रमदगो पक्वा पूर्वा समस्त शरीरेणाम वज्रदपि वज्र सा समस्त काल सा पूर्वा एतोस्मानं सा तुभ्यम इदमिष्टं वो तुभ्यम संपदे। इसको एक तो पकड़ लीजिए और दोनों गुटिकाओं को अपने हाथ में लीजिए और मेरे सामने आप रखेंगे। दीर्घोसा वदाम्यहं एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां महाकाले रूपेण कालेनां कांकांकरणी अंग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 ं पूर्व सार्थिं क्रीं 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 क्रां क्रां एतोस्मानं क्रां रूपेण संचित संप्रावति पूर्व भद्राक्षे भवानी एतोस्मानं जिह्वा रूपेण शास्त्रादि एतोस्मानं महाकाले रूपेण अग्नि ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल धाम धीं धूम धूम दुजरे वाम 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 प्राप्ति पूर्वा एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां नमो सदा पूर्वा क्रीं 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 पूर्वा एतोस्मानं सचिंते
जाति पूर्वा सा दीर्घो उत्मानम सा मस्त अस्मत्ता पूर्वा समस्तम शत्रुनाम विदीर्णा विदीर्णा समस्त राजित द्वार विजय प्राप्ताय उत्मानम समस्त ब्रह्मांडम महा अजराम पंचीरा पूर्वा धर्म दीक्षम साम दृश्यनाम भूत विश्वत्माम दफय समस्त कालो यम भाम पूर्वा सा कालो यम रति मृत्यु वाम अमृतम गा पूर्वा सा चिंताम चिंता पूर्व सा दीर्घो उत्मानम सा पूर्वै सा चिंतम चिंतम पूर्व वधोस्मानम सागं गंग पूर्वादम ब्रह्म 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 दावत देवानी ताम दीम 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 दुम दुम बाबा दुम दुम पूर्वादम अंकम चंदन तम बम युक्तम बिंदुराय मर्दया मर्दया मलय मलय जागे जागे छोटे छोटा दीप्ता दीप्ता ताम रुदिरम रुदिरम पिबंतु पिबंतु सा सोंदम सुतम दिव्य जप सत्वा सा ललाट सा मुंडमाला धारिणी महाकाली मम शरीर स्थापयामि साम पूर्ण सा मृत्योर्माम सतयाय पूरे पूर्ण दीर्घायु प्राप्त निमित्तम मम पुत्र पौत्र दान यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त निमित्तम समस्त अकाल मृत्यु निवारणार्थम पूर्ण मृत्यु प्राप्त निमित्ता मेतोस्मानम सकृतलान तम्मा गुरुखेण साम पूरा मंत्रणा प्राप्ताया एतोस्मानो अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अपना गोत्र बोली अमुक शर्मान सा चिंते विचिंत्याम सा पूर्वा सा चिंता में कल्याणताम दीर्घो अतोस्मान सा सद्यम संपदे। अपने ऊपर 3 बार घुमा करके एक तरफ रख दीजिए। अब आप खड़े हो जाए, मैं आपको बंद करूंगा, आप अपने स्थान से खड़े हो जाए। अब नारियल को हाथ में ले, नारियल नीचे पड़ा होगा आपका, सिर्फ नारियल को लेना है। बोले ओम श्रीं 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 ह्रीं ह्रीं खं फोटय श्रीं 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 फट। ओम श्रीं 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 ह्रीं ह्रीं खं फोटय श्रीं 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 फट। ओम श्रीं 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 ह्रीं ह्रीं खं फोटय श्रीं 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 फट। तत्साधु आशीर्वाद में पढ़े तो नारियल हाथ में रहेगा, दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशो सुमित्राणाम जिस्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद चौण ब्रह्मवाक्स्थान चमनन्ति तो सत्वान अष्टांग प्रसेतोन्तिम गणन्ति येनरा चत्वारोण ते लक्ष्मी आयुर्विष्णु गुणम कीर्वटिष्मारोग्यम महाविदात्मानं महीते धान्यं धनं वसुप्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायु। ओम श्री सते लक्ष्मी स्मृत्यां बहुरात्रै पात्रे नक्षत्राणि रूपसो जातम् विष्णु निखाणां निखाणां सौलोकं निखाणं महाकाले सा एतस्मान्मा सिद्धिर्भवतु मे प्रसादावतारी पूर्ण रूप जाजल्यं सा अप्सरा सुंदरी सौंदर्य प्राप्ता निमित्तम सा पूर्ण पौरुष प्राप्ता निमित्तम नवीन रुधिर नवीन रक्त सा प्रभा पूर्णा एतस्मान् सा काल मृत्यु निवारणार्थम एतत् मम शिष्ये पूर्ण सुख सौभाग्य दंडासभ्यम संपदे। बाप नीचे बैठ जाए, मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ नीचे बैठाता हूँ, समझाता हूँ आपको। ये मंत्र के बारे में थोड़ा समझ लें और बड़ी गंभीरता से समझें, क्योंकि मैंने कई वर्षों के बाद पहली बार आप लोगों को ऐसा मंत्र दिया है। किसी चीज की गरिमा को और महिमा को और उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। ये दोनों जो फल हैं, इन दोनों फलों को, नारियल के अलावा जो दोनों फल हैं, इनको आप आज रात्रि को सोने से पहले अपने ऊपर एक बार और घुमा लेना, घुमा करके और बाहर फेंक देना, कहीं पर भी आप फेंक दें, जिससे कि जीवन में जो भी अभाव है, दुख है, दारिद्र्य है, कष्ट है, पीड़ा है, अभाव, परेशानी है, बाधा है, चिंता है, समस्या है, आने वाली विपत्ति है, वे सभी एक बार
समाप्त हो सके और हम पूर्ण रूप से निर्भय और निश्चिंत हो सके, उसके लिए उन दोनों को अपने, आपका मतलब आपका पूरा परिवार हो गया, पूर्ण रूप से निश्चिंत हो सके। और ये नारियल अपने घर में पूजा स्थान में नीचे लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर इसको रख देंगे और उसके बाद काली अकीक माला से इस मंत्र जाप को करेंगे और रात्रि को ही यह मंत्र जाप हो सकता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है, 3-4 बातें आपको मैं समझा देता हूं, आप इसको एक्सपेरिमेंट आज रात को कर लें, चाहे 2 दिन बाद कर लें, चाहे 10 दिन बाद कर लें। पहले तो यह कि आप संकल्प लेकर के ये करें कि मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूं और ये मंत्र जाप इसलिए कि मुझे पूर्ण यौवन प्राप्त हो। यानी इसमें 4 चीजें इस मंत्र में समावेश हैं। पूर्ण यौवन, सर मैं यौवन के बारे में समझा रहा हूं, यौवन और सौंदर्य एक ही बात है। मुझे पूर्ण यौवन प्राप्त हो या मुझे पूर्ण सौंदर्य प्राप्त हो। पुरुषोचित सौंदर्य अलग है, नारीचित स्त्रियोचित सौंदर्य अलग है। उसके लिए उसी काली अकीक माला से केवल तेल का दीपक लगा करके और इस नारियल को सामने लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर रख करके इस मंत्र को करना है। और इस मंत्र को केवल इस सौंदर्य को या इस पौरुष को प्राप्त करने के लिए केवल 6 दिन बहुत है। 11 माला 6 दिन, और 11 माला में आपको मुश्किल से आधा घंटा या पौन घंटा लगेगा। एक तो ये प्रयोग। दूसरा प्रयोग, इसी नारियल पर, क्योंकि आपके शरीर में मैंने महाकाल को स्थापित किया है, अब नारियल तो एक प्रतीक हो गया, आप स्वयं अपने आप में महाकाल रूप में हैं। और यदि आपको इस बात का भरोसा करना हो तो कोई आपके शहर में पास में ऊंचे से ऊंचा तांत्रिक आ जाए और आप उनकी आंख में झांक करके एक बार मंत्र पढ़ लें, वो आपके चरणों में गिर जाए तो मान लेना मैं आपका गुरु हूं, अंतर छोड़ देना मुझे गुरु। कितना सा देख लें, फिर एक बार पढ़ लेना इसको, फिर मन ही मन एक बार पढ़ लेना इसको बस। चाहे ऊंचे से ऊंचा तपस्वी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे सुल्फा पीने वाला हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। केवल ये तो साइड की बात है। दूसरी बात, शत्रु समाप्त करने के लिए, शत्रु समाप्त करने के लिए यही नारियल हो, और नारियल के ऊपर यदि कोई एक ही शत्रु हो तो उसका नाम लिख दें। नारियल तो आपके जीवन भर काम आएगा, उसका नाम लिख दे कुमकुम किशनलाल। ये मृत्यु प्रयोग नहीं है कि वो मर जाए, मैं ऐसा प्रयोग नहीं सिखा रहा, मगर दूसरे दिन वो आपको सरेंडर हो जाएगा। इसी के ऊपर नाम लिख करके और बाएं हाथ में इसको ले लें और दाहिने हाथ से काली अकीक माला से मंत्र जाप करें, संकल्प ही ले लें, ये व्यक्ति परास्त हो और मेरे चरणों में झुके, वह चाहे कोई भी हो, जो भी आपका शत्रु हो, वह शत्रु आपके दूर 1 दिन या 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, 30 दिन वह आपके चरणों में आपके सामने आएगा ही समझौता करने के लिए। चाहे 20 साल का वैर हो, वह अपने आप में आपको अपने क्षमा की भीख मांगता हुआ आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होगा ही। ये दूसरी स्वयं तरीका है निश्चित रूप से। इसके लिए भी 11 माला करनी पड़ेगी और 3 दिन करना पड़ेगा। तीसरा प्रयोग, इसके लिए किसी प्रकार की उलझन में अगर उलझने वाले हों, ऐसा मालूम पड़े कि कोई तकलीफ आने वाली है या बच्चे को कुछ कष्ट आने वाला हो या पड़ोस में कोई तकलीफ हो, तो आप एक जल का गिलास भर लें और जल का गिलास भर के, कैसी बीमारी हो घर में, मैं ये कह रहा हूं आपको टीबी हो, मान लो क्षय हो, चाहे हैजा हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे किसी प्रकार का हो, आप तांबे गिलास में जल भर करके और केवल गिलास की तरफ देखते हुए 1 माला मंत्र जाप कर रहे हैं और पानी को पी लें। अगर आपको कोई तकलीफ हो या जिसको भी तकलीफ हो, पड़ोसी को या पत्नी को, उसको पानी पिला दें, केवल 1 बार पिला दें, पूरी गिलास नहीं हो, आधी गिलास नहीं हो, और आप देख रहे 4 घंटे बाद अगर छोटी मोटी तकलीफ तो उसी समय दूर हो जाएगी। और अगर गंभीर बीमारी है तो 10-12 दिन आपको लगेंगे। 10-12 दिन में कैसी ही मैंने कैंसर को मंत्र से ठीक किया है, गारंटी के साथ ठीक किया है, ये मैं आपको बता देता हूं। और चौथा, आप प्रातः काल केवल 11 बार इस मंत्र को जप करके बाहर निकल जाएं
कि आज मेरा ये काम होना चाहिए, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्तित्व है, आप 11 बार जाकर के उसके सामने खड़े हो जाएं और आप कहें आंख में आंख डाल करके कि मैं इस काम के लिए आया हूं, मुझे ये चाहिए, और उसको हाँ ही भरनी पड़ेगी, वो मना कर ही नहीं सकता आपके सामने, ये गारंटी ये चलेगा। आप खुद सोच लीजिए जीवन में इसके अलावा आपको कोई चाहिए, इससे बड़ा खड़गम तापरिगाम कूलम भुसंडीश्वर संकम संगति करित नाम सर्वांग भूषावताम नीला समुद्र मास पादक काम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ सुखते हरो कमल जो अंतुम मधु कैटवम। इस मंत्र से तो उस काली ने मधुर कैटव का नाश कर दिया। ये तो छोटे मोटे शत्रु हैं, आप केवल एक बार ओंकार उसके सामने बोल लें तभी अपने आप में बहुत प्रबल होगा। ये मंत्र इतना तेजस्वी है, मगर आप मेरे बिना पूछे किसी और को यह मंत्र नहीं देंगे। ये नारियल का प्रयोग आप करेंगे, किसी और को नारियल का प्रयोग नहीं करने देंगे, इस बात को ध्यान रखें। रात्रि को मंत्र जाप करते समय थोड़ी एकदम से अट्टहास सुनाई दे सकता है, जैसे कोई खड़खड़ाहट हो रही हो, ऐसा हो सकता है, मगर आपको विचलित होने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं सोचिए सारा ये गुरु जी ने क्या कर दिया, ये नया। यहाँ पर मैं करीब 15 साल पहले, 14-12 साल पहले मैं हरिद्वार गया था। एक महीने भर हरिद्वार में रहा। पति ने कहा कि एक कल्पवास करते हैं, कल्पवास करते एक महीने भर तक गंगा जी पर रहना और गंगा जी के पानी को पीना, गंगा जी के पानी से आटा मलना, खुद के हाथ से रोटी बनाना खाना, या अपने हाथ से रोटी बना के खाना, और वही झोंपड़ी बना के कुटिया बना के रहना। तो हमने कहा चलिए कल बात कर लेते। वहां पर एक सन्यासी था, सन्यासी ऐसे साधु वहां बहुत भटकते रहते, वो मगर लड़का बड़ा समझदार था, हट्टा कट्टा बड़ा मजबूत था, और वो रोज सेवा करता। परिचय हो गया 5-7 दिन, और सेवा ये करता, कभी सब्जी लेके आ जाता, कभी आलू लेके आ जाता, कभी मेरे पैर दबाने की आदत है, कभी पैर दब लेता, और कभी गर्म पानी कर लेता। ऐसा सेवा निस्वार्थ भाव। हम महीने भर पूरे रहे। महीने भर के बाद में मैंने ही कहा, मैं तुम शायद मुझे पहचान तो नहीं है। गुरु ने आप शुरू में आपको पहचानने के बाद ही सेवा शुरू की, पहले मुझे मालूम था आप कौन, इसलिए मैं पागल नहीं हूँ, गया बीता नहीं, इसलिए मैं घुटा हुआ हूँ। बिहार का था तो मैंने कहा तुम बिहारी हो? तो हाँ 100% बिहारी है। तो मैं समझ गया मैं कि ऐसी बात और कोई कह ही नहीं सकता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होशियार हो। सेवा की तुम्हें क्या सिखाऊं? तुम जो भी एक विद्या सिखाऊंगा। 30 दिन सेवा की, एक विद्या सिखाओगे? तो उसने कहा कि महीने भर बाद आपके घर आकर के सीख लूं, तो महीने बाद आ गया। उसके बाद वो 3-4 महीने आया ही मैं भूल गया, मैं दूसरे कामों में लग गया। एक दिन वो यहाँ जोधपुर में था, पहले बाहर बुद्धि था नहीं, तो आया। मैं तो कहीं देखा है, जैसे भूल सा गया। तो मैंने कहा मैं तुझे कहीं देखा है, साधु तो हो। उसने कहा गुरु जी महीने पर आपकी सेवा की है, आप कल बात किए। हाँ बिल्कुल सही बात है, बोलो तुम क्या चाहते हो? गुरु जी कुछ नहीं चाहता हूँ, बहुत मर्द हूँ, ताकतवान हूँ, और आप घबराइए मत, मगर मैं शमशान जागरण चाहता हूँ कि भूत कैसे नाचते हैं, प्रेत कैसे नाचते हैं, पिशाच कैसे नाचते हैं, वो नृत्य करते हैं, आप कहते हैं। बस एक बार किसी को पिशाच में लगा दी तो रोएगा सारा जिंदगी भर। बस किसी को भूत लगा दिया तो मरेगा सारा। पहले भूत लगा दूंगा, फिर 5,000 रुपए लेके भूत उतार दूंगा। मैंने कहा यार तुम मुझसे भी बहुत ऊंचा है, मगर ये विद्या मुझे नहीं आती, विद्या आपको आती है, और मैं भूत लगाऊंगा पैसे लूंगा बस, और वापस भूत उतार दूंगा, ठीक कर दूंगा, चमत्कार भी हो जाएगा, कमा भी लूंगा। पर मैं वचनबद्ध अलग अलग, अब इसको हाँ बोलूं तो खोटा, ना बोलूं तो खोटा। मैं कल गुरु जी कल आप मना कर देंगे, आप कहिए कि कल सिखाऊंगा, परसों सिखाऊंगा, महीने में बात सिखाऊंगा, बता दीजिए। मैं यहाँ बैठा रहा, रात को बैठा रहा, दूसरे दिन सुबह बैठा रहा, दूसरे दिन शाम को बैठा रहा। परसों पति ने कहा कि ये ब्राह्मण है, सन्यासी है, भूखे मर रहा है, कितना पाप लगेगा अपन को, और सेवा की आपने मुंह से बोला इसको सिखाऊंगा तो सिखा दीजिए। मैंने कहा कि सिखाना तो अच्छा है, मगर इसने दूसरे पॉइंट एक अलग बताया कि पहले भूत लगा दूंगा, तो वो नाचेगा, कूदेगा, उछलेगा। उसने कहा मैं भूत उतारता हूँ, भूत लग गया चलो, और मंत्र उतार दूंगा तो सीधा हो जाएगा, और मैं 2,000 रुपये खर्चा बता दूंगा, 1,000 रुपये खर्चा। ये गड़बड़, ये तो नहीं करेगा, तो फिर तो सीखना ही बेकार है। मैं आया इसीलिए हूँ, ये नहीं सिखाऊंगा।
बस तुम जो हो नाच देखना, नृत्य देखना, शमशान जागरण सिखा दूंगा। उनका गुरुजी महीने में 2-3 केस मुझे करने दीजिए, उससे मेरा काम चल जाएगा। मैं चलो किसी को मारना मत, 2-3 केस बलि कर देना, बस 2-3 केस में तो पार हूँ, गाड़ी निश्चिंत रही है, मैं छोटे मोटी चीज नहीं हूँ। यहाँ पर शमशान है, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर। तो मैंने सोचा कि शमशान में जाऊं या नहीं ले जाऊं, मगर तो शरीर बहुत मजबूत था, ताकतवान था। तो गाड़ी में एम्बेसडर गाड़ी से मिलता उसमें, मैं गाड़ी में ले गया और शमशान वाला परिचित था, डोम था, वो परिचित था कि गुरुजी कभी कभी शमशान पहले करता था, तो छोड़ दिया, 15 साल हो गए। तो गाड़ी मैंने बाहर पार्क की, खड़ी की शमशान के बाहर, मैंने चलो अंदर चले अंदर। उसमें मैंने घेरा लगाया, पानी उनको बिठा दिया, मैंने देख यहाँ भूत जागरण में बहुत भयंकर दृश्य दिखाई देंगे, मैं तुझे पहले बता देता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। भूत होंगे, प्रेत होंगे, अलग अलग को अट्ठास करेंगे, दांत दिखाई देंगे, सींग होंगे, और तुम ऐसे डर जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं मंत्र दे रहा हूँ तो मंत्र आप करना, मगर ये ध्यान रखना कि मैंने घेरा खींचा, इसके अंदर कोई नहीं आएगा, बाहर चाहे कुछ भी झपट्टा मारे, तुम घबराना मत, न मेरा कुछ बिगड़ेगा न तेरा कुछ बिगड़ेगा। गुरुजी मेरा कुछ बिगड़ना नहीं, आप मत डरना, मेरा क्या बिगड़ना है, चलो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, तुम अपना ध्यान रखना। गुरुजी आप चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, थोड़ा टेंस फ्री रहिए गुरुजी, ये क्या जरूरत है। चलो उसके चारों तरफ घेरा बना दिया, घेरा बना मैं भी बैठ गया, उसको बिठा दिया, दक्षिण दिशा चल नहीं रही। उसके बाद में मैंने शमशान जागरण प्रयोग किया, उसके बाद वापस जागरण किया ही नहीं मैंने, वो बस वही था। शमशान जागरण प्रयोग संपन्न किया, प्रारंभ किया, तो जो ही शमशान जागरण हुआ तो शमशान में जितने भूत प्रेत राक्षस जितने थे उठ के आने लगे, और कोई नाच रहा है, कूद रहा है, खून पी रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई अल्लाह कर रहा है, कोई मल युद्ध कर रहा है, किसी सींग निकले, किसी दांत निकले हुए। तो मैं तो रोज अभ्यास था संन्यास जीवन में था ही, इसलिए मुझे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। और उसने 2-4 मिनट देखा और आंखें बंद कर दी, फिर उसने देखा, मैं तो जान क्यों दूं, मैंने कहा मजबूत आदमी है, बिहारी आदमी अट्टा कट्टा है ही था, तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं। मैं कभी कोई बात करते सोचने लग जाता हूँ कुछ चीज, थोड़ी देर 3 मिनट हुए नहीं हुए, खट 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 आवाज कहां से आ रही है, वो तो देखा तो वो सब गूंज रहा है, दांत बज रहे हैं, मुझे सर मर जाएगा, ये सन्यासी की हत्या हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैंने इंसान को बंद किया, ली कटाई, उसको जगाया, उठ भाई उठ, क्या हुआ, अरे भाई भूत कुछ नहीं है, हो गया सब खत्म हो गया, तो सीख लिया, अब हो गया। उसको उठाया, उसका कंधे पे डाला, दार से कार में डाला, पीछे दार से घर लाया, घर आया भूत आ गया, सारा कैसा सिखाया, बच्चा कच्चा आदमी था, बिहारी आदमी था, ये क्या गड़बड़ हो गई। माता जी ने कहा ये क्या लाया, मैं कहा क्या लाया, आपने कहा सिखाया। अभी 2 मिनट ही हुए थे, पूरे जागरण नहीं हुए संस्थान का, उससे पहले इसके दांत ही टूट गए होंगे मार्ग में। अब उसको हिलाऊं, पानी इसके ऊपर डाला, जूता सुंगाया, मिर्ची की धुनी दी, तो साला बस भूत चला, बोला आई ये रात में मर जाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने उनको कहा भूत कुछ नहीं है, मेरा घर है, अब चिंता मत कर, गर्म दूध लाया हूँ, केसर डाल के लाया हूँ, और गुरुजी तेरे हाथों से पिलाएंगे। अब तेरा सौभाग्य देख कितना, तो मुझे बहुत अच्छा मिला, और बहुत कृपा की तूने। उसको बड़ा करीब आधे घंटे 3 घंटे बाद आंख खुली, कहा मैं तू मेरे घर में, मैं तेरे पास बैठा, वो आया कुछ नहीं, देख ले ये मेरी पत्नी बैठी और कोई है ही नहीं। 15-20 मिनट आगे फाड़ के इधर से उधर देखता रहा, बड़ी मुश्किल के बाद में उसको जब बात नहीं कुछ नहीं है, उसको दूध पिलाए, दूध पी ले, कम्बल ओढ़ाएगा। ये क्या हो गया था, मैं कुछ नहीं हुआ था, मतलब शुरुआत हुई थी। अब शुरुआत में ये खेल है, अंत कहाँ होता, तुझे मतलब कुछ भूतों में शामिल करना पड़ता मुझे, और कुछ ये किया हो। इसलिए वह तो एक, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने संस्थान जागरण किया करना, सिखाना बनने लगे। महाकाली में दिखाई कुछ नहीं देगा, न भूत दिखाई देंगे न प्रेत दिखाई देंगे, मगर एकदम से खटखटाट आवाज आ सकती है, मे भी कहीं डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही आपके शरीर में महाकाल स्थापित कर चुका हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं।
आप एक दिन सोचे क्या हो गया यार, आपकी पत्नी सोचे, न आपको दिखाई देगा, न काली का स्वरूप भी इतना ही उग्र है। इसलिए ऐसा 1000 में एक आदमी ऐसा होता है, और आपके माइंड में कोई बात जमी होती तो ऐसा होता है। बाकी न आपको प्रत्यक्ष दर्शन, बिंबात्मक दर्शन होते हैं, न प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। मैं इसलिए बात कही कि चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका खुद का चेहरा तेजस्वी टाइप से मजबूत होगी कि आप किसी शत्रु को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए ये मंत्र बड़ा तेजस्वी है और घर में कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। ऐसा नहीं बाहर जाकर तो जैसे आशीर्वाद करी कल्याण कामना करता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणाय गुरुभ्यो